विश्व संवाद केंद्र नागौर द्वारा आदि पत्रकार देवर्षि नारद मुनि मनाई जयंती। नागौर प्रदीप डागा जिला मुख्यालय पर रविवार को पहली बार देवर्षि नारद की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिता के विजेताओं, सुधी पाठकों सहित क्षेत्र के पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आरएसएस के जोधपुर प्रांत के सह प्रांत कार्यवाह एडवोकेट बंशीलाल भाटी थे। मुख्य अतिथि के रूप में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित राठी मौजूद थे। अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार प्रेम सिंह राही ने की। इससे पहले नगर प्रचार प्रमुख गौरव भाटी ने अतिथियों का परिचय कराया। तदुपरांत अतिथियों ने नारद मुनि व भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के सूत्रधार शिक्षाविद बालकिशन भाटी ने नारद जयंती को मनाने के उद्देश्य को रेखांकित किया तथा विस्तार से आयोजन की जानकारी दी। इस दौरान मुख्य वक्ता एडवोकेट बंशीलाल भाटी ने कहा कि पत्रकारिता क्षेत्र में सकारात्मक दृष्टिकोण अति आवश्यक हो गया है। आजकल ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर हर कोई जल्दबाजी में खबरें परोस रहा है, इसलिए पत्रकारों को देवर्षि नारद की तरह जनहित व लोकहित का ध्यान रखना होगा, तभी उनकी सूचनाओं का आम जन को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यदि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पुकारा जाता है तो मीडिया को अपना दायित्व भी समझना होगा और उसे निभाना भी होगा, तभी सच्चे मायने में मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाने का अधिकारी होगा। भाटी ने कहा कि जिस तरह संविधान दिवस जब शुरुआत में मनाया गया तो उसे इतनी मान्यता नहीं मिली, मगर अब धीरे धीरे हम संविधान दिवस मनाने लगे हैं। ठीक इसी तरह धीरे धीरे आने वाले सालों में नारद जयंती के कार्यक्रम होने शुरू हो गए तो एक दिन सरकार भी इसे मनाने लग जाएगी। उन्होंने आयोजकों को धन्यवाद भी दिया। मुख्य अतिथि शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित राठी ने कहा कि आजकल इस तरह का माहौल बन गया है कि पत्रकार हो या डॉक्टर, लोग उनके बारे में नेगेटिव ज्यादा बोलते हैं, जबकि कहीं सुदूर गांवों में हम लोग जाते हैं तो कई बार हमें कहते हैं कि आपके इलाज से हमारे परिजन दुरुस्त हुए, तो हम प्रोत्साहित होते हैं। निश्चित रूप से ऐसे आयोजन से पत्रकार बंधु भी प्रोत्साहित होंगे, साथ ही आम पाठक, श्रोताओं, दर्शकों में भी ऐसे वातावरण के निर्माण में दृष्टि विकसित होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार प्रेम सिंह राही ने कहा कि हमें सोच समझकर ही खबर चलानी चाहिए, क्योंकि प्रिंट में कोई विषय वस्तु छप जाती है तो लोग उस पर पूरा भरोसा करते हैं। उन्होंने सभी पत्रकारों को नारद जयंती की शुभकामनाएं। इससे पहले नारद जयंती पर विचार रखते हुए उदय भास्कर के संपादक प्रमोद आचार्य ने कहा कि नारद जी सभी लोगों के ज्ञाता थे, उनमें गजब की दूरदर्शिता थी और वो दूरदर्शिता आज भी पत्रकार साथियों में मौजूद है और ये दूरदर्शिता अध्ययन व अध्यापन तथा पारस्परिक बातचीत से लगातार बढ़नी भी चाहिए। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि नारद जी ने कंस को चेता दिया था कि देवकी के कुख से 8वीं संतान तुम्हारा काल बनेगी। आचार्य ने कहा कि आज हमें ऐसी दूरदर्शिता की आवश्यकता है। उन्होंने माना कि पत्रकारिता अब व्यावसायिक युग में प्रवेश कर गई है। पत्रकारों की कुछ मजबूरियां होती है, कुछ लोग धन बल के दम पर छप जाते हैं, मगर फिर भी कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो सच को सच बताने से डरते नहीं है। उन्होंने आयोजकों को धरती के पहले पत्रकार नागमुनि की जयंती मनाने पर साधुवाद दिया। राजस्थान पत्रिका के रिपोर्टर श्यामलाल चौधरी ने कहा कि अखबार में छपा हुआ एक शब्द महत्वपूर्ण होता है, यहाँ तक कि उनके बच्चे तक अखबार में छपी हर खबर को सत्य मान लेते हैं। इसलिए हमें सोच समझकर कलम चलानी चाहिए। कार्यक्रम में रिटायर जनसंपर्क अधिकारी शंकरलाल चतुर्वेदी व यूट्यूबर राजेंद्र धोलिया ने भी विचार रखे। संचालन शरद कुमार जोशी ने किया। अंत में कमल गुर्जर ने सभी का आभार ज्ञापित किया। कार्यक्रम में रामेश्वर सारस्वत, मनीष शर्मा, रमेश अपूर्वा, मनोहर सिंह सांखला, लोकेश टाक, प्रेमचंद सांखला, राकेश भाटी, नीलू खडलोया, मनोज आचार्य, डॉक्टर हपूराम चौधरी, देवानंद गहलोत, मेघराज राव, कैलाश काकट, राजाराम टाक सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। इनको किया सम्मानित। इस दौरान पत्रकारों में नागेश शर्मा, प्रमोद आचार्य, श्यामलाल चौधरी, चंद्रशेखर वर्मा, रामकिशोर राव, लकी प्राइम न्यूज की विपुल सक्सेना, दामोदर इनानिया, सुभाष इनानिया, रामनिवास वैष्णव, प्रवीण चौहान, लोकेश श्रीवास्तव, घनश्याम मुंडेल, रत्न सिंह राठौड़, नृसिंह कटेल, कमल किशोर तंवर, लालचंद सांखला, कमल सोनी, नाग और दर्पण न्यूज के प्रदीप डागा आदि को अतिथियों ने माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सकारात्मक व सहयोगी पाठक,
श्रोता के रूप में ये हुए सम्मानित। कार्यक्रम में श्रेष्ठ पाठक वर्ग की प्रतियोगिता में भनवर सिंह सोलंकी, भोजराज सारस्वत, शिवशंकर व्यास, गोविंद सिंह कविया, नारायण लाल प्रजापत, ख्वाजा हुसैन भाटी, रामनिवास राव, रामेश्वर रांकावत, नवरत्न मलबोथरा, पवन काला आदि को सम्मानित किया गया। रहे प्रतियोगिताओं के विजेता। कार्यक्रम में हमारी परंपरा व संस्कृति विषयक फोटोग्राफी में मनीष कुमार सोनी, आयरिश सोनी व रंजना चौधरी, मांडने बनाती मातृशक्ति फोटो प्रतियोगिता में गजराज कंवर, हमारी मातृशक्ति में कार्तिक सोनी, सुभाष मवालिया व नृ सिंह कड्रेल तथा हमारी परंपरा व संस्कृति में अब्दुल रहमान देवड़ा विजेता रहे। इसी प्रकार न्यूज शीर्षक में प्रतीका जोशी तो आकर्षक ग्राफिक्स में दिव्यांशु भाटी विजेता रहे। इन सबको अतिथियों ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मान। श्री नारद जी को प्रणाम करते हुए सम्मानित मंच और मंच के समक्ष विराजमान पत्रकार वृंद, विचारवान और मीडिया से संबंध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रखने वाले भाइयों और बहनों, कहा यही है कि मुख्य वक्ता हैं इसलिए इनको बोलना है, पर घर की बात तो है कि मैं आया हूँ खालियो बान, और ये जो बहाना है ये किसी भी अच्छे विचार को करने के लिए यदि बनता है तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। वास्तव में इस प्रकार से एकत्र होना एक विशिष्ट उद्देश्य को लेकर, यह सही संदर्भ में सत्संग है। केवल भजन गा लेना सत्संग नहीं होता। किसी सात्विक विचार को लेकर, जगत कल्याण की भावना को लेकर, अपने देश समाज संस्कृति की प्रतिष्ठा को यह वृद्धि करने के मानसिकता से जब हम एकत्र आते हैं, कुछ विचार चिंतन करते हैं, कुछ निष्कर्ष निकालते हैं और उसके अनुकूल और उसके अनुरूप अपने जीवन की कुछ रचना में परिवर्तन करते हैं, तो वही वास्तविक सत्संग है। तो ये आज इस सत्संग में आप सब लोग पधारे हैं, यही सबसे बड़ा भाव है। मैं मुख्य वक्ता हूं या कोई है, इसका भाव नहीं है। हम एकत्र हुए हैं तो सभी में कुछ न कुछ अच्छे विचार जन्म लेते हैं, और कहा तो यही है कि हम उन लोगों को याद करना चाहते हैं, याद करना चाहिए जिनका स्मरण हमको सदप्रेरणा देता है। और निश्चित है जिसका भी स्मरण हम करते हैं वही मार्ग हम लेने के लिए प्रेरित होते हैं। उस बार सहज उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूं कि संघ के द्वितीय सरसंघ चालक ऐसे गुरुजी, हम में से अधिकांश लोगों ने नाम भी सुना होगा, दाढ़ी और उसमें चित्र भी हमने देखा होगा। वे ऐसा अक्सर कहते थे कि बचपन में मेरी माँ मुझे धोती और कुर्ता और पहनाकर मेरे माथे पर एक मुकुट लगाती थी, कहती थी बिल्कुल मेरा बेटा कन्हैया जैसा लगता है। मेरे मन में बचपन से एक छवि बनी कि कन्हैया यानी मेरा रोल मॉडल, मेरा आदर्श, क्योंकि उसी से उसकी तुलना की गई। उनका स्मरण उनको जब जब आया तब कृष्ण के जीवन को ये फॉलो करने का, उनके द्वारा कही गई बातों को अपने जीवन में शामिल करने का, ये एक उनको सहज स्वभाव बनता है चला गया। अब दुर्भाग्य से आजकल होता यही है कि घर में फर्स्ट क्लास ऐसा पैंट सूट और ये टाई और ये लगा के, और हम क्या बिल्कुल सलमान खान लग रहा है बेटा। तो अब वो सलमान खान लगेगा तो फिर क्या है, दारू पी के गाड़ी चढ़ाएगा फुटपाथ पे या जोधपुर में आकर हिरण मार लेगा। उसके अलावा वो क्या करेगा, क्योंकि उसकी प्रेरणा वो हो गई। तो इसलिए हम आज एक सौभाग्य की दिशा में बढ़ रहे हैं कि पहली बार ये एक विचार जगा कि पत्रकारिता में है और हमारा जो शिखर पुरुष हो सकते हैं, जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होने चाहिए, उनके बारे में हमको पता ही नहीं। मुझे कई बार याद आता है कि हम ये लगभग बात होगी 1998-99 के लगभग की, तो वकालत में मैं गई था, तो कुछ उत्साह में हमने ऐसा तय किया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। तो पहली बार जब ये विचार आया, अरे 26 नवंबर को क्या होता है भाई, 26 जनवरी को होता है ये तो फिर ये समझाना प्रारंभ किया कि संविधान निर्मित होकर उस पर संविधान सभा ने हस्ताक्षर किए वो दिन 26 नवंबर 1949 था। फिर उसको
लागू जो किया, नोटिफाइड हुआ, वो 26 जनवरी 1950 को था। अच्छा, ऐसा है क्या? और धीरे धीरे ये क्रम चला, और क्रम चलते चलते एक समय आया कि 2015 में भारत सरकार ने इसको ये औपचारिक रूप से भी इस प्रकार का दिन घोषित कर दिया। और अब सर्वोच्च न्यायालय से लेकर छोटे मोटे न्यायालय, सरकारी ऑफिसों में सब जगह संविधान दिवस का कार्यक्रम ये मनाया जाने लगा। मुझे लगता है कि यदि हम 2-3 साल में ही इस नारद जयंती के कार्यक्रम को यदि जन मन में पहुंचा सकें, तो ये सरकारें भी कोई ना कोई नाम देकर और ये प्रारंभ कर सकती है। तो उसकी शुरुआत इस बार अपने यहाँ हुई है, यही हमारे लिए बड़ी बात है। किसने उसमें मुख्य वक्ता रहा, कौन उसमें अध्यक्षता किए, कौन लेके आया है, सामने खड़ा हुआ है, तो ऐसा डरने का कोई विषय नहीं है। बहुत सामान्य छोटी छोटी कुछ बिंदु मैं आपके सामने रखने का प्रयत्न करता हूँ। एक अपने जन्मस्थली पर आने का और इस प्रकार के कार्यक्रम में कभी बोलने का बहुत कम अवसर मिलता है। प्रेम सिंह जी और के सामने तो हम बहुत बच्चों की तरह खूब खेले हैं, इनके साथ बैठकर आज एक अलग तरह की प्रसन्नता ये मुझे हो ही रही है। तो थोड़ा भावुक क्षण भी रहता है मेरे लिए नागौर की भूमि पर। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं आज इस देवर्षि नारद जयंती, जो मैंने भी पहली बार सुनी थी जब बाग सिंह जी भाई साहब का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि आपको इस कार्यक्रम में मंच को सुशोभित करना है। इन्होंने ये नहीं बताया कि आपको क्या आपका इसमें रोल रहेगा। तो मैंने कहा हाँ भाई साहब कोई नहीं। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। मेरे दिमाग में जो पिक्चर थी वो ये थी कि ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म होगा या है या बना रहे हैं, जिसमें अपन पत्रकारों को भी एप्रिशिएट कर सके। पत्रकार जो जर्नलिस्ट है भाई है, जो जर्नलिस्ट होते हैं, उनको मुझे नहीं लगता कि कभी भी समाज ने ऐसे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन या बोल दो या एक सम्मान के रूप में कभी ऐसा मंच प्रदान किया है। क्यों, am I right or wrong? आई थिंक, क्योंकि मुझे भाई साहब क्या फील होता है कि वैसे डॉक्टरों को भी अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, पर हमें कोई पेशेंट 10 में से 1 पेशेंट भी हमें एनर्जी देकर चले जाते हैं। कैसे? जैसे मैं बताऊं, अभी मैं परसों नौखा गया था, कोई 12वां था जो भी, वहाँ पर हमारे कोई बंधु थे, दूर के कोई रिलेटिव थे। उन्होंने कहा अरे ये तो हमारे वही राठी साहब हैं, मतलब उनके दादा ने बोला, जिन्होंने मेरे पोतों को बचाया। मैंने कहा कौन सा? अरे वो 7-8 साल हो गया, उसको आपने 8 दिन रखा था, बहुत ही अच्छा लगा। तो वो जो कभी कोई हमें बोल देते हैं, कोई पेशेंट हो, तो हमें क्या, वो पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है, एप्रिसिएशन मिल जाता है। तो काम करने का, जो गलत काम करने का सोचते हैं, वो भी वापिस हम बैग में चले जाते नहीं यार, वो एक अच्छा फील होता है। अगर मैं 10 बार गुस्सा करूं, लेकिन एक बार गुस्सा नहीं भी करूं और कोई बोल दे यार नहीं यार अम्मी जी तो बहुत गुस्सा करते ही नहीं है, तो मुझे सोचना पड़ेगा अरे यार कम करूं गुस्सा में, है ना। तो वैसे ही मुझे लगता है कि एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। एप्रिसिएशन मतलब होता है कि किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से अपन कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, तो उसको वो प्रशंसा मिलनी चाहिए उसको। तो मुझे लगता है, मुझे इसीलिए भाई साहब फोन आते हैं, मैंने कहा यार ये, क्योंकि जो आज के टाइम में डॉक्टर हुए, पत्रकार हुए, सबको एक किस नजरिए से देखता है, अपन सभी जानते हैं यार लूटते रहे हैं यार, ठीक है जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में लूट लेंगे, ठीक है यार कोई नहीं, मतलब लूट लेना होता है ऐसा। तो इस बीच में भी ऐसे लोग हैं जो हमें हमारे काम को सही करने के लिए बाध्य करते रहते हैं। और इसीलिए मैं अपने आप को अगेन बहुत ग्रेटफुल महसूस करता हूँ कि मुझे ये बाकी से बंसीलाल भाई साहब का भी वक्तव्य सुनने को मिला, आप सबके बीच में मैं आया और धीरे धीरे आपके साथ रहकर और बोलने की कला सीखता रहूँगा। अभी भाई साहब ने मारवाड़ी में बात की, मुझे महसूस हुआ कि आने टाइम में भी कभी मारवाड़ी में बोलने की कोशिश करूँगा और अच्छा लगता है। क्यों? ओके, थैंक यू। नागौर के गणमान्य नागरिकों पे इस अवसर पर नमस्कार करता हूँ। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में पत्रकारिता और पीआरओ का एक बहुत बड़ा सामंजस्य रहा है और हमने आरंभ में ये सीखा है कि सतयुग, कलयुग और त्रेता युग
नारद मुनि जी की तीनों कालखंड में उपस्थिति दर्ज हुई है। रामचरितमानस में भी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी बालकांड से लेकर और कई प्रसंग में नारद जी का उल्लेख किया है। नारद जी पत्रकारिता के क्षेत्र में यह भी पढ़ाया गया है, यदि जन संचार के डिप्लोमा यदि पत्रकारिता में किया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो या कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से हो, उसमें भी नारद जी का उल्लेख आरंभ में किया गया है कि सर्वप्रथम पत्रकारिता का जो है वो श्रेय देवऋषि श्री नारद जी को ही मिला है। त्रेता युग में और द्वापर में, और सबसे बड़ी बात है सतयुग में, इन तीनों में ब्रह्मा विष्णु महेश की उपस्थिति रही है। और भगवान कृष्ण को देखने के लिए शिव जी पधारते हैं। इसी प्रकार राम जी के बारे में भी मतलब ऐसा ही रहा है, इसमें भी भगवान शिव जी की उपस्थिति रही है उनके विवाह में। और माँ पार्वती और शिव जी के संवाद में भी नारद जी का काफी उल्लेख आया है। इसलिए आज ये सबसे बड़ी बात है कि नागौर में इस तरह का एक भव्य आयोजन किया गया है, और आगे भी इस तरह से ये निरंतर कार्यक्रम चलता रहे। और आप सभी को इस पधारे इसके लिए शुभकामनाएं। कुछ दिनों पहले बाल किशन जी का फोन मेरे पास आया, तो उन्होंने कहा कि नारद जयंती मनाएंगे 7 मई को। तो मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि पत्रकारिता के 30 से 35 वर्षों के लंबे कालखंड के दौरान मैंने कभी भी नारद जयंती कभी नहीं मनाई या नागौर में, और न कभी किसी ने दूसरों ने आयोजन किया कि मैं उसको भाग लूँ। तो ये चौंक के मैं तो जो है चौंक के उनके कि ऐसे नारद जयंती मनाई जाएगी। तो बाल किशन जी ने कहा हाँ बिल्कुल मनाएंगे, आपको कुछ बताएंगे ज़रूर, पहली बार अवसर मिल रहा है तो आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो आज का ये पहला अवसर है नारद जयंती के अवसर पर नारद जी को प्रणाम करते हुए बात करूँगा। और बात में क्या कहूँ, सब कुछ कह चुके आप, अब कुछ रहा भी नहीं। नारद जी के बारे में सब जान गए, जानते भी हैं, पहले से ही जानते हैं। तो यही है, विनती कर रहा हूँ एक तरह की कि नारद जी की जयंती हर वर्ष ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाई जाती है। इसकी शुरुआत संवाद केंद्र ने की है, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। शुरुआत तो हुई, श्री गणेश होगा, तो अब इसको अनवरत चलाना है, ये कार्यक्रम की सार्थकता होगी। तो इस आयोजन के लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। संवाद केंद्र का नाम भी पहली बार ही सामने आया, तो ये इस कार्यक्रम के निमित्त ही सामने आया संवाद केंद्र का। तो ये संवाद केंद्र की अच्छी पहल है, इसके लिए मैं इनके सभी पदाधिकारियों को सबको आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सभी ने इस प्रथम कार्यक्रम में भी उत्साह के साथ भाग लिया, इसके लिए आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम के जुड़े सभी लोगों का मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। राजस्थान दर्पण के संपादक खीमसर से हमारे बीच मौजूद है कमल किशोर तंवर। ये कई लोग चैनलों में काम कर चुके हैं, बहुत दूर से आए हैं। चाहूंगा अतिथि इनका भी माल्यार्पण कर इस मंदिर से लेकर सामान। गुरुद्वारा से हमारे बीच दैनिक भास्कर डिजिटल के रिपोर्टर रतन सिंह जी आप लोग मौजूद हैं। रतन सिंह जी मंच पर आए, अतिथियों से निवेदन की इनका माल्यार्पण कर स्वागत।
मुंडवा से एक और साथी है नरसिंह कटेल। आप भी कई मीडिया प्लेटफॉर्म से हैं, अभी वर्तमान में कई चैनलों में काम कर रहे हैं। नरसिंह जी कटेल से निवेदन के मंच पर आए और अतिथियों से निवेदन इनका माल्यार्पण कर शांति ज्योति दर्पण से भाई लाल सिंह भी मौजूद है। मैं उनसे आग्रह करूंगा वो मंच पर आए, अतिथियों से निवेदन की लाल सिंह जी का भी माल्यार्पण कर दैनिक लोकमत के घनश्याम सिंह मुंडेल भी हमारे बीच मौजूद है। दैनिक लोकमत ब्यूरो चीफ घनश्याम सिंह मुंडेल मंच पर आए, अतिथियों से निवेदन इनका भी अभिनंदन। राजस्थान पत्रिका के फोटोग्राफर फोटो जर्नलिस्ट भाई चंद्रशेखर जी से निवेदन कि वो एक बार अपना कैमरा अंदर रखें, मंच पर आकर इनकी फोटो खींचो कोई। नागौर के यूट्यूबर के कोई प्रसिद्ध मैं कमल जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि वे सुभाष का जो प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। आप वही पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर हैं। हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वाराणी में कार्यरत शिक्षिका रंजना जी से संस्कृति पर अतिथियों से आग्रह है आपको सम्मानित करें। आइरिस सोनी, हमारी परंपरा व संस्कृति विषय पर आपने अपनी प्रविष्टि भेजी है। आपसे आग्रह है बताएं। अतिथियों से निवेदन है कि बालिका को पुरस्कृत करें। एक बार जोरदार ताली बजाकर के स्वागत करें। कार्तिक सोनी विषय आपका हमारी मातृशक्ति पर आपने फोटो प्रविष्टि भेजी है। गजराज कंवर, आपने मातृशक्ति विषय पर अपनी प्रविष्टि भेजी है। और साथ साथ हमारी अपेक्षा से अधिक जिस प्रकार ये कार्यक्रम सफल हुआ है, मैं पूरी विश्व समाज केंद्र नागौर परिवार की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।